नमस्कार दोस्तों। 2026 आधा खत्म हो गया है और भारत सरकार ने 5 न्यू मेगा प्रोजेक्ट और स्कीम अनाउंस करी है जो फ्यूचर में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगी, मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी, इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाएगी और इंडिया को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में बहुत हेल्प करेगी। अब ये प्रोजेक्ट और स्कीम कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। आज के समय दुनिया सेमीकंडक्टर चिप पर चलती है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन सेमीकंडक्टर चिप होती है। साल 2021 में भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जिसमें गोल ये था कि इंडिया में कई सारे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो सके और इंडिया में डिस्प्ले फैब, ओसेट यूनिट, चिप डिजाइन होने लगे। सरकार ने इसके लिए इंसेंटिव भी अनाउंस किया था और इस मिशन का फायदा इंडिया को हुआ। कई सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप होने लगे और इस साल के एंड तक इंडिया में सेमीकंडक्टर बनना भी शुरू हो जाएगा। इस मिशन को 5 साल पूरे होने वाले, तो भारत सरकार ने इसकी अचीवमेंट को देखते हुए 1.27 लाख करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। पहला मिशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए था। मिशन 2.0 पूरा इकोसिस्टम को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल से लेकर चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया में हो। पहले मिशन में सरकार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप के लिए इंसेंटिव दे रही थी। इस बार सरकार मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, डेवलपमेंट सब में इंसेंटिव देगी। भारत सरकार चाह रही है कि सेमीकंडक्टर के लिए भारत को किसी पे भी निर्भर ना होना पड़े और भारत सरकार सेमीकंडक्टर पे इसलिए इतना ध्यान दे रही है क्योंकि हर साल एआई ग्रो हो रहा है, ईवी ग्रो हो रहा है, स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स बढ़ रही है, डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, हर जगह चिप की डिमांड बढ़ रही है। जो कंट्री फ्यूचर में चिप बनाएगी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी वही कंट्रोल करेगी। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक मेगा न्यू ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किया है जो सूरत से दानकुनी तक जाएगा। इस कॉरिडोर का मेन गोल ईस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट को वेस्ट के पोर्ट से डायरेक्ट और फास्ट कनेक्ट करना है। ये कॉरिडोर ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी को इनडायरेक्टली कनेक्ट भी कर देगा और एक पैन इंडिया फ्रेट बैकबोन क्रिएट करेगा। न्यू डीएफसी भारत के 7 राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को कवर करेगा। अभी ईस्ट इंडिया से स्टील, कोल, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इस रूट पे मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर रूट नहीं है। उन्हें पैसेंजर ट्रेन का ट्रैक यूज करना पड़ता है जिससे कंजेशन बढ़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। न्यू डीएफसी से ट्रांजिट टाइम 30 से 40% तक रिड्यूस होगा। अभी 3 से 4 दिन लगता है, डीएफसी के बाद 1.5 से 2 दिन लगेगा। कंजेशन कम होगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्रेट लोड इंक्रीज होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट 15 से 20% कम होगी। देखो, भारत सरकार ये कॉरिडोर को इसलिए बना रही है क्योंकि भारत का ईस्टर्न साइड मिनरल प्लस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, वेस्ट साइड में बड़े बड़े पोर्ट हैं, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट गेटवे है। अगर दोनों एफिशिएंटली कनेक्ट हो गए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज होगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 2052 किलोमीटर है और इसको बनाने का खर्चा 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा खर्च होगा, देश को कुछ फायदा होगा? तो देखो, डीएफसी से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 15% ऑफ जीडीपी थी जो अब 12 से 13% पे आ गई है। ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के डबल 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम 3-4 दिन से कम होके 1.5 से 2 दिन हो गया है। रेल की कैपेसिटी 1.1 बिलियन मैट्रिक टन से बढ़ के 1.6 मैट्रिक टन हो गई है। रेलवे का रेवेन्यू 2016 में 1.6 लाख करोड़ रुपीस था जो अब 2.7 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू 10 साल में बढ़ा है और डीएफसी की सक्सेस को देखते हुए भारत न्यू डीएफसी को लॉन्च कर रहा है जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मेजर पावर बनता जा रहा है। यहाँ मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्टफोन बनाने की बात कर रहा हूँ और आने वाले 5 सालों में 2030 तक इंडिया चाइना को बहुत सॉलिड टक्कर देता हुआ नजर आएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेगा अनाउंसमेंट कर दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के बाद 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। ये स्कीम भी पीएलआई स्कीम की तरह सब्सिडी स्कीम है जिसमें कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करने पर सरकार
2.25% से 5% तक इंसेंटिव देगी। अगर कंपनी इंडिया में बने कंपोनेंट को यूज करेगी तो उसे एडिशनल 1.5% का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई इंडियन कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी उसे एक्स्ट्रा 3% का इंसेंटिव और दिया जाएगा। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगी, स्मार्टफोन के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगी, चाइना की डोमिनेंस को खत्म करने में हेल्प करेगी और इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगी। भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम का मेन एम ये है कि इंडिया इतना ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करने लगे कि यूरिया का इंपोर्ट जीरो हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा, तो देखो ये पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यूरिया एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कई फसलों वीट, राइस, शुगर केन की ग्रोथ के लिए यूज होता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया कंज्यूमर है। इंडिया को हर साल लगभग 40 मिलियन मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है, पर इंडिया में सिर्फ 30 MMT बनता है और 10 MMT इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंपोर्ट मेनली ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, रशिया से आता है। और आज के समय मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। अगर यूरिया की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है तो इंडिया की फर्टिलाइजर सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। तो गवर्नमेंट अब इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहती है और इसीलिए भारत सरकार यूरिया की प्रोडक्शन को बढ़ाने में ध्यान दे रही है। और इसके लिए इंडिया में नए 8 से 9 गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे इंडिया का यूरिया इंपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। फार्मर्स को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी। कई बार इंटरनेशनल मार्केट में जो शॉर्टेज हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा। इन 8-9 गैस प्लांट को बनाने की कॉस्ट 60 से 70 हजार करोड़ रुपए पड़ेगी और इसके लिए भारत सरकार ने इन्वेस्टर ढूंढना भी शुरू कर दिया है। साल 2017 में भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और 10 साल बाद 2027 में भारत में बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। बीते 10 सालों में भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि पॉलिटिक्स के चलते ये प्रोजेक्ट 4 साल के लिए महाराष्ट्र में बंद हो गया था, फिर पेंडेमिक के चलते डिले हुआ, पर फाइनली 2027 में बुलेट ट्रेन भारत में शुरू हो जाएगी। और अब भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद देश भर में 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक कॉरिडोर को बनाने में इतना डिले हो रहा है और खर्चा डबल हो गया है तो 7 कॉरिडोर को बनाने में देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 7 रूट अनाउंस किए हैं उन्हें आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इनके बीच ट्रेवल टाइम कितना कम हो जाएगा और इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है। ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब हैं। पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई ये इंडिया के टेक मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली, वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्लस चिकन नेक सिक्योरिटी प्लस आसियान कंट्री में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिले और कॉस्ट की। तो भारत सरकार ने नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की प्लानिंग की है। जब मल्टीपल कॉरिडोर देश में बनेगा, इसे एक फायदा ये रहेगा कि अगर एक स्टेट में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो बाकी राज्यों में काम चलता रहेगा। जैसे बीजेपी महाराष्ट्र में इलेक्शन हारी थी पर गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था, वैसे ही फ्यूचर में मल्टीपल स्टेट में काम चलता रहेगा, जिससे प्रोजेक्ट ज्यादा डिले नहीं होगा। कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर में कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ट्रेंड हो चुके होंगे। साथ में कॉरिडोर को कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। इसके अलावा भारत सरकार को लैंड एक्विजिशन करने का आइडिया भी लग चुका होगा। इन कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 10 से 15 लाख करोड़ रुपए पड़ेगी और वर्स्ट के सिनेरियो में 20 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत सरकार लाएगी कहां से? तो देखो इतना पैसा सरकार को 10 से 15 सालों में जुटाना है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जापान से और कॉरिडोर की बनाने की डील कर ले। तो कॉस्ट की चिंता भारत सरकार को नहीं है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ में आम लोगों को क्या फायदा होगा? तो मान लो अगर ये प्रोजेक्ट 50% भी सक्सेसफुल हो गया तो इससे डोमेस्टिक फ्लाइट पे प्रेशर कम पड़ेगा। टीयर 2 सिटीज में इकोनॉमिक बूम आएगा क्योंकि वो टीयर 1 सिटी से फास्ट कनेक्ट हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडिया की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एक एस्टिमेशन लगाया गया कि इन कॉरिडोर से 16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटी की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटी से 2.7% हाइयर होती है।
ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। जापान में 1964 में शिनकानसेन लॉन्च हुई थी, जो टोक्यो से ओसाका के बीच चलाई गई थी, जिससे टोक्यो और ओसाका की ग्रोथ नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा थी। ऐसा ही सेम चीज चाइना में भी हुआ। तो देखा जाए इन इंफ्रा प्रोजेक्ट और स्कीम के चलते आने वाले 10 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सुधार आएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनी जो अभी भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी, क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे भारत को $10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में भी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने और कई मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।